ब्रेकअप पार्टी। ब्रेकअप पार्टी। इतना कोई एवरेज लड़का, सिर्फ एवरेज नहीं, बिलो एवरेज, इतना गंदा यू था वो। एग्जैक्टली। ऑनेस्टली जे, यू डिडंट डिजर्व हिम। पॉइंट। अरे उसको क्या देख रही है? मेरे अपने बहुत कॉन्टैक्ट है, मुझे जोया ने थोड़ी बताया, मैंने तो उसको कॉल कर ली। कॉल मिला ली? क्या मतलब कॉल मिला ली? तुम्हारी कोई बात हुई है उससे? क्यों भाई, वो कोई जहन में लेके हम उसको कॉल नहीं कर सकते? तनीम, तुमने उससे बदतमीजी तो नहीं की ना? नहीं, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, उसने बस 2 मिनट बाद कॉल काट दी थी। सच में? हाँ, हिम्मत ही नहीं थी उसकी मुझसे बात करने की। एक नंबर का बुज़दिल इंसान, बता रही हूँ। और ऐसे इंसान के पीछे हम आंसू बहाएंगे? मतलब ऐसे घटिया डरपोक इंसान के पीछे आप दुखी होंगी? मैं कोई रो वो नहीं रही, मैं किसी के पीछे नहीं रोती। अच्छा, रो नहीं? हाँ, रो बिल्कुल नहीं रही, रो नहीं रही, बस ये कोई 500-600 आंसू बहाएंगे। चुप कर जाओ दोनों। जे, मेरी बात सुने। उस लड़के के पीछे आंसू बहाएंगे हम जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने माँ बाप के सामने स्टैंड ले सके। मतलब भाई ऐसा, मैं तो कहती हूँ मर्द ही नहीं है, क्योंकि अगर मर्द होता ना तो अपने पेरेंट्स से बात तो करता, वो भी उस लड़की के लिए जिससे वो प्यार करता है, शादी करना चाहता है। ऐसे लड़के तो भाई यूं नुक्कड़ में पड़े हुए हैं, हमें उनका क्या काम? एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। क्या समझ तुमने मुझे? कभी भी आएगा, कभी आएगा। ननीमा जी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। आपको पता है, आपकी जैसे दनीनबाजी ना हर इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ अभी फोन निकालो, ब्लॉक करो उसे। ब्लॉक करना है? ब्लॉक? फोन तो है ही नहीं। तो फिर अब क्या करें? अब क्या करें? अब होगी ब्रेकअप पार्टी भाई साहब। लेट्स गो क्वीन। चलो डब्बे खोलो। रोहान की कॉल आ रही है। रोहान की कॉल? क्या मतलब रोहान की कॉल? नहीं, अरे फिर ब्लॉक करते हैं। हेलो हेलो। हाँ दनीन यार, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सका, मैं थोड़ा बिजी था। कोई बात नहीं, उस वक्त बात नहीं कर सके तो अब सुन ले। आपसे बड़ा डरपोक, कायर, बुज़दिल, फट्टू इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मतलब भाई कैसे इंसान हो, आदमी हो कि नहीं हो, इतनी हिम्मत ही नहीं तुम्हारे अंदर कि तुम अपने पेरेंट्स से बात कर सको। और भाई ऐसे कौन रिजेक्ट करता है कि लड़की का बाप कुछ नहीं करता? तुम्हें लड़की से शादी करनी है, उससे बाप से? तुम खुद क्या करते हो? अपने बाप के टुकड़ों पे तो तुम खुद पल रहे हो। मैं आज भी उसको पसंद करता हूँ और बात मेरी नहीं है। हाँ, तो भाई अगर तुम प्यार करते हो ना तो ले और रिश्ता अपने माँ बाप को मना लो। हम भी देखें, इंतजार करेंगे हम। तुम तो क्या क्या बकवास कर रही हो? क्या हो रहा है? हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको कॉल करके बकवास करने की? मैंने कॉल नहीं, दिमाग चलता है कि पूरी तरह खराब हो चुका है। कभी कभी कुछ सोच लिया करो, कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले। तनीन, ओ यार, तुम होती कौन हो हमारे घर के प्राइवेट मसले में घुसने वाली, उसको गधे को कॉल करने वाली? और सारे मिलके हंस रहे हैं, वेरी नाइस, उसको रोक नहीं रहे हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अब रूहान को कॉल ना करना, और हमारे किसी भी घर के प्राइवेट मसले में घुसने की जरूरत नहीं है। दनीनबाजी मेरी बात सुनो। दोस्त है मेरी भाई। इसको उसने कॉल नहीं की थी, रोहान की खुद कॉल आई थी। पूछे तो सही पहले। जिसकी भी कॉल आई हो, बात नहीं करेगा रोहन से। क्या तरीका है यार ये? तरह से चिल्लाता है कोई। मना कर रही। दो कर रही थी हमारे ने क्या बोला? कहाँ है दनीन? वो गई ना दनीनबाजी। हमने थोड़ी कॉल की थी, रोहान ने खुद कॉल की थी। भाई भी ना भूखते ना गुस्सा होते कभी कभार। फोन दो, कॉल करूं उसे मैं? वो कॉल उठाएंगी, अब गुस्से में है वो। यार क्या बकवास है।
रिलैक्स बेटा, रोना बंद करो। अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तनीन, तुम तो ज़ेबा के घर गई थी, बताओ मुझे क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ माँ, वो जवेरिया का रिश्ता टूट गया ना, इसीलिए। तो क्या हुआ बेटा? बस एक रिश्ता ही था, एक लड़का था बस। वो बस एक लड़का नहीं था ना मम्मा, वो पूरी दुनिया था। उसने बहुत तकलीफ पहुंचाई है जे को, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मा। ठीक है, बस अब रोना मत करो, रिलैक्स, कोई बात नहीं बेटा, रोना मत करो। हाँ, गलत हो गया। दिल पे असर अब हो गया है ये, जाने कितने गम छुपे हाथों की लकीर। आपको मुझसे एक्सक्यूज करना चाहिए, अपने भी आपने बहुत हर्ट किया है मुझे। महल मीनारे छड्डे सारे करदी फिरां गदाई, सजन बेली ताने दे दे किधर गया तेरा माही बोलना। इश्क़ दी मारी पिया साथ छोड़ना वे, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो बोलना। इश्क़ दी मारी पिया साथ छोड़ना वे, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो बोलना। तुम तो इतनी मेहनत भी कर रहे थे, कंपनी को फायदा भी पहुंच रहा था, फिर प्राइवेट कंपनी अम्मी, स्टाफ की जब जरूरत नहीं पड़ती तो निकाल देते हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं, अरे मतलब एक दो जगहें हैं, मैं ढूंढ लूंगा कुछ ना कुछ। अम्मी आप टेंशन मत लें। बेटा टेंशन कैसे ना लूं, उधर राहिला का मसला शुरू हो गया है, इधर तुम्हारा मसला हो गया। ऐसा लग रहा है कि परेशानियों ने तो जैसे हमारा घर ही देख लिया हो। अब आप वर्दा को ब्लेम मत कीजिएगा इस सब के लिए। नहीं भाई, तुमने मुझे जाहिल समझा हुआ है क्या? जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसमें वर्दा कहाँ से आ गई? हाँ अम्मी, मैं भी यही कहता हूँ, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपको सामना करना आना चाहिए हिम्मत और ताकत के साथ। अल्लाह ठीक कर देगा, मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। मैं सोच रही हूँ कि ना राहिला को बोलूं कि कुछ दिन ससुराल में और रह ले। उन्हें आने दें, उनका घर बिक रहा है, वो किस किस से कहती फिरेंगी कि उनके घर में रख लें। और वैसे भी उनका अपना घर है, जो खाना बनता है वो खा लेंगी, छत है, और ये अब्बा का घर है, कानूनी तौर पर उन्हें मना भी नहीं कर सकते यहाँ रहने से।